दोस्तों, हम जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं और तमाम मुश्किलों के बावजूद अपनी जिंदगी को जारी रखे हुए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी कांटों भरी है, तो आज की ये वीडियो साबित करेगी कि एनिमल किंगडम के कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनकी जिंदगी आम इंसान तो छोड़िए, आम जानवरों से भी ज्यादा मुश्किलों भरी है। ये बात आपको भी पता है कि जानवरों में जेनेटिक प्रॉब्लम होने के चलते पैदा होने वाले जानवरों का बच पाना ना के बराबर होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जीने की चाह हो तो किस्मत भी आपका साथ देती है और आप सभी रुकावटों और मुश्किलात के बावजूद जीना सीख जाते हैं। ऐसा ही हमें कुछ जानवरों में भी देखने को मिलता है, जो जिस्मानी रूप में मुकम्मल ना होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी को कायम रखे हुए हैं, फिर चाहे वो 6 पैरों वाला हिरन हो या तार के फंदे में फंसा हुआ शेर। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों से मिलवाएंगे जो तमाम मुश्किलों के बावजूद अपनी जिंदगी को जारी रखे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2-legged cow, 4 पैरों वाली गाय अगर आपको सिर्फ 2 पैरों पर दिखाई दे तो यकीनन आप चौंक जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में बेबी काऊ पैदाइश से ही इस डिफेक्ट के साथ पैदा हुई थी। इस बेबी काऊ के पैदाइश से ही आगे के 2 पैर गायब थे। अब ऐसी सूरत हाल में इस बेबी काऊ के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो पूरी जिंदगी एक ही जगह पर बैठी रहे या फिर 2 पैरों पर चलना सीख जाए। और आप जानकर हैरान होंगे कि बेबी काऊ ने ऐसा ही किया और इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलना सीख लिया। बेबी काऊ की ये फुटेज हमें इंडोनेशिया से मिलती है, जहां एक गाय का चलना वहां के मकामी लोगों के लिए एक अजूबे से कम नहीं है। बज़ाहिर दिखने से लगता है कि बेबी काऊ का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है और वो किसी भी वक्त गिर सकती है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं। और इस बेबी काऊ को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो अपनी इस सूरत हाल से परेशान है और जिस्मानी तौर पर कमजोर है। हालांकि ये बात भी सच है कि इसके जेनेटिक प्रॉब्लम को सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद भी वो अपनी जिंदगी को जारी रखे हुए हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट विल्ड गॉट, हमारे बेबी काऊ की तरह ये भी सिर्फ 2 पैरों के साथ ही पैदा हुई थी, लेकिन इसे जीने की इतनी तमन्ना थी कि इसने 2 पैरों पर चलना सीख लिया। दिसंबर में चाइना के यूनान प्राग में पैदा हुई इस बकरी ने पैदा होने के सिर्फ 1 हफ्ते में ही 2 पैरों पर चलना सीख लिया था। बकरी के मालिक का कहना है कि इसे ऐसा करने में हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। जहां पहली बेबी काऊ के अगले 2 पैर गायब थे, वहीं इस बकरी के 2 पिछले पैर गायब हैं और ये अपने आगे के दोनों पांव के सहारे ही चलना जानती है। हालांकि बाजुकात ये अपने वजन के चलते थक जाती है, लेकिन उसके बावजूद इसने जीने का हुनर सीख लिया है। कूपर्स फॉल, कहते हैं बिल्लियों को ऊंचाई पर फेंकने से वो हमेशा अपने पैरों के साथ नीचे जमीन पर उतरती हैं, जिसमें उन्हें कोई भी चोट नहीं आती। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता इस वीडियो में भी हुआ, जिसमें कूपर नाम की बिल्ली 14th फ्लोर वाले अपार्टमेंट से नीचे गिरने के बाद भी जिंदा बच जाती है। ये वीडियो न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट की है, जिसमें कूपर पतली सी खिड़की पर चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अचानक से पैर स्लिप होने से वो नीचे गिर जाती है। हैरानी की बात है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसके सिर्फ 1 पांव पर ही चोट आती है और बाकी वो बिल्ली ठीक होती है। बिल्लियों का ऊंचाई से नीचे गिरना काफी आम है, और क्या आपको पता है कि इसे हाई राइज सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। किसी ने सही कहा है कि बिल्लियों की 9 जिंदगियां होती हैं और इनका मरना इतना भी आसान नहीं होता। डैनियल द मिरेकल डॉग, देखा जाए तो कुत्ते इंसानों के सबसे ज्यादा वफादार और प्यारे साथी होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान इनके साथ अपने बर्ताव और जुल्म की सारी हदें पार कर जाता है। ऐसा ही कुछ डैनियल नाम के इस डॉग के साथ भी हुआ, जिसे एक बॉक्स के अंदर गैस चैम्बर में रख दिया गया। वाकया फ्लोरेंस के एक एनिमल कंट्रोल सेंटर का है, जहां डैनियल के साथ साथ कुछ और कुत्तों को भी स्टेनलेस स्टील बॉक्स में रखकर उसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से भर दिया गया। इसके बाद जो हुआ वो बेहद हैरानकुन और चौंका देने वाला था। बॉक्स के अंदर गैस की वजह से सभी कुत्ते मर गए, लेकिन खुशकिस्मती से डैनियल बिल्कुल सही सलामत था और वो ऐसा बर्ताव कर रहा था कि जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। इस हुए वाकये ने लोगों को बहुत हैरान किया, लेकिन वर्कर्स का मानना है कि डैनियल को शायद इसलिए कुछ नहीं हुआ कि उसे जुकाम और सर्दी लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो सही तरीके से सांस नहीं ले पा रहा था। लेकिन सोचने की बात है, वजह चाहे कोई भी रही हो, लेकिन डैनियल ने बड़ी आसानी के साथ मौत को हरा दिया। अनडाइंग टार्डिग्राड्स, आपने इस जानवर को कभी ना कभी जरूर सुना होगा, लेकिन माहिरीन और साइंसदानों के नजदीक ये नाम काफी आम है। ये इस जमीन पर मौजूद सबसे पुराने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से एक है, जो बिना पानी और खाने के कई सालों तक जिंदा रह सकता है। आपको बताते चलें कि इन जानदारों का मरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बुरे से बुरे हालात में भी जिंदा रहना जानते हैं।
1 मिलीमीटर लंबे इन जानदारों को आम जुबान में वाटर बियर्स के नाम से भी जाना जाता है। इस जानदार की खूबी यह है कि ये गर्म से गर्म और ठंडे से ठंडे माहौल को भी आसानी झेल सकते हैं। इनका वजूद तपते रेगिस्तानों से लेकर समुद्र की तह में भी पाया गया है। यहाँ तक कि अंटार्कटिका के जमा देने वाली ठंड में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुद को जिंदा रखने में कामयाब रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये टार्डिग्राड्स आउटर स्पेस में भी जिंदा रह सकते हैं। अगर इसके जिस्म से सारा पानी भी निकाल लिया जाए और 3 साल के बाद सिर्फ 1 बूंद पानी मिलने पर यह जानदार खुद को बिल्कुल पहले जैसा कर लेता है। ऐसे में एक सवाल जहन में आता है कि आया ये जानदार जिंदगी का पानी पीकर इस दुनिया में आया है, जो इस पे किसी भी वार का कोई असर नहीं होता। मिकोमी द सर्वाइवर। अब जरा तंजानिया के नेशनल पार्क के शेर से मिलिए। इसका नाम मिकोमी है, जिसका सर 3 साल तक एक वायर के फंदे में फंसा रहा। हालांकि इसने खुद को इस वायर से छुड़वाने के कई तरीके भी अपनाए, लेकिन इसकी सभी कोशिशों के बावजूद ये वायर मिकोमी के गले में और टाइट होता चला गया। इस नर शेर के जख्मी होने की खबर साल 2009 में आई, लेकिन ऑफिशियल की तरफ से इस शेर की कोई भी मदद नहीं हो पाई। इनका कहना था कि इतने घने जंगल में शेर की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना काफी मुश्किल है, क्योंकि तंजानिया के जंगल का रकबा काफी बड़ा है। इस जानवर को बचाने के लिए काफी रेस्क्यू मिशन भी किए गए, लेकिन कोई भी मिशन कामयाब नहीं हुआ। 3 साल तक शेर उसी फंदे में फंसा रहा, लेकिन इसके साथियों ने इसका साथ नहीं छोड़ा और इसके खाने का इंतजाम करते रहे ताकि वो इस सूरत हाल में खुद को जिंदा रख पाए। साल 2012 में जाकर आखिरकार शेर को रेस्क्यू किया गया और इसके गले में फंसे हुए फंदे को निकालकर इसे बचाया गया। फंदे ने शेर के गले में काफी डीप मार्क बना दिया था, जिसके चलते इसका बच पाना काफी मुश्किल लग रहा था। लेकिन शेर ने हिम्मत नहीं हारी और सभी मुश्किलों का सामना करके वो बच निकला और जल्द ही उस जानवर ने अपने कबीले को दोबारा ज्वाइन कर लिया। वैसे एक बात को तो मानना पड़ेगा कि शेर सच में जंगल का राजा होता है। 6-legged डियर। अभी तक हम आपको ऐसे सर्वाइवर की कहानी बताते रहे हैं जिनके पास सिर्फ 2 टांगे थी, लेकिन इस लिस्ट में एक ऐसा हिरन भी मौजूद है जिसके पास पैदाइशी 2 नहीं, 4 नहीं बल्कि 6 टांगे थी। इस जानवर के बारे में लोगों को तब पता चला जब 2 कुत्तों ने मिलकर हिरन पर हमला कर दिया। ये क्लिप अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट की है, जहां पर यह हिरन एक जेनेटिक डिफेक्ट से जूझ रही है। 2 टांगे होने के साथ साथ इस हिरन के पास 2 पूंछ भी थी, जिसमें से एक पूंछ कुत्तों के अटैक के चलते कटकर अलग हो गई थी। बाद में वो कुत्तों का मालिक इस हिरन को जानवरों के डॉक्टर के पास ले गया, जहां पर यह बात सामने आई कि दरअसल ये 2 टांगे आइडेंटिकल ट्विंस की रही होंगी, जो मादा हिरन के पेट में नहीं बन पाया होगा, और इसी वजह से 2 टांगे और एक पूंछ बेबी हिरन के पेट से जुड़ी रह गई। इस हिरन को बाद में जॉर्जिया यूनिवर्सिटी के फैसिलिटी सेंटर में भेज दिया गया। दोस्तों, ये थे कुछ जानवर जो बुरी से बुरी हालत में भी खुद को जिंदा रखे हुए हैं, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मौत को चकमा देने में भी कामयाब रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे हैरान कर देने वाली वीडियो कौन सी लगी, हमें जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियोस लाते रहें और उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ दोस्तों, आपसे मुलाकात होती है किसी और बहुत अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।